हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दोस्तों, ये परीक्षा में पूछी जाती हैं और हम बाकी ग्रामर के सभी नियमों को तो याद कर लेते हैं, परंतु इस तरह की चीज़ों को हम नकार देते हैं और ये हमारे स्कोर कार्ड पर बुरा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि हम इन्हें छोड़ के चले आते हैं या इन पर तुक्का लगाते हैं तो हमारा तुक्का सही नहीं बैठता है और प्रश्न गलत हो जाता है। तो दोस्तों, इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको अच्छा स्कोर बनाना है हिंदी में तो ये याद करना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। और दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, नंबर 1 से शुरुआत। अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। मुहावरा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अपना अपना है, पराया पराया है, तो इसको कहेंगे अपने और पराये की पहचान। यानी इसमें कहा गया है कि अपना अपना है, पराया पराया है, तो क्या हुआ यहाँ? पहचान हुई ना। तो ये हुई पहचान। इसका मतलब ये हुआ अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना या निराश होना। जब आपने कभी देखा होगा किसी सभा या पंचायत में कोई व्यक्ति बोलता है और उसको बोलने से रोक दिया जाता है, तो वो क्या अपना सा मुंह लेकर के बैठ जाता है और वो लज्जित हो जाता है। अपमान का घूंट पीना। मान हानि होने पर भी चुप रहना। मान हानि होने पर भी चुप रहना। अमरवेल बनना, दृढ़तापूर्वक चिपकना। यानी ये एक तरह से अमरवेल जैसे पेड़ को जकड़ लेती है। कोई व्यक्ति कहीं पर बैठा है, उससे बार बार कहने पर वो वहाँ से टस से मस नहीं होता है, तो कहते हैं ना, क्या बेल, मतलब कहते हैं एक साधारण भाषा में कि बेल पौंडना, कि बेल पौंड गई। तो उसी तरीके का ये है, समझने के लिए मैंने बताया है। अपना सोना खोटा, परखैया का क्या दोष। तो इसका मतलब होगा जब अपने ही लोग बुरे हों तो पराई को क्या दोष दिया जाए। यानी कहते हैं ना, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या दोष दो। अंधे को आंखें मिलना, मनोरथ सिद्ध होना। अति करना, सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना। कोई व्यक्ति गली मोहल्ले या गांव में या किसी भी स्थान पर ज़्यादा अपना बुरा प्रदर्शन करता है और उसका परिणाम कुछ और होता है, तो यहाँ कहते हैं अति करना, सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना। अन्न जल उठना, किसी स्थान से संबंध समाप्त होना, किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश होना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, अपनी इच्छानुसार कार्य करना। अपनी माँ का दूध पिए होना, अपनी इच्छानुसार कार्य करना। अर्क निकालना, सार निकालना। अर्धचंद्र देना, गर्दन पकड़कर निकाल देना। अलादीन का चिराग, आश्चर्यजनक वस्तु।
अंगूठा छाप होना, अनपढ़, अनपढ़ होना। कहते हैं ना कि ये तो अंगूठा छाप है, यानी अनपढ़, अनपढ़ की संज्ञा देते हैं उसे। अंटी मारना, चाल चलना। अघायल बगुला के पोठिया तीत। जिसकी जरूरी पूरी हो, जिसकी ज़रूरत पूरी हो गई उसके लिए साधारण प्राप्ति महत्वहीन। अपने मन से जानिए पराये मन की बात। अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरे को समझें, यानी अपने मन से जानिए पराये मन की बात, अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरे को समझिए। मतलब भावना, दूसरे भावनाओं की कद्र करना, यानी अपनी भावनाओं को समझ करके। अगर चोट लगने पर हमें पीड़ा होती है तो चोट लगने पर दूसरे को भी पीड़ा होगी, इस भाव से समझने की कोशिश करना। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। ढोंग करने वाला कपटी होता है। आगे कुआ पीछे खाई, हर तरफ विपत्ति होना। आकबत में दिया दिखाना, परलोक में काम आना। आकाश का फूल अप्राप्य वस्तु, यानी जो प्राप्त न की जा सके। आकाश पर दिया जलाना, बड़ी वीरता और साहस का काम करना। आग का बाग, सुनार की अंगीठी, यानी आतिशबाजी। आग लेने वाला, आकर तुरंत लौट जाना। आग से पानी हो जाना, क्रोध शांत हो जाना। कोई व्यक्ति क्रोधित है, वो एकदम से शांत हो गया, तो कहने का मतलब है आग था वो पानी जैसा हो गया। आटे की आया भोली स्त्री। आठ आठ आंसू रोना, बहुत रोना। हुपक के रोना, जैसे रोता है कोई व्यक्ति। आन की आन में, शीघ्र ही। आफत की परकाला, अथक परिश्रमी। आफत की पुड़िया, कष्टदायक भयानक शक्ति। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना। कहते हैं ना कि क्यों आसमान पर चढ़कर बात कर रहा है, कोई अभिमान करता हो तो उसके लिए कहते हैं आसमान पर चढ़ रहा है, अत्यधिक अभिमान कर रहा है। आसमान फट जाना, अनहोनी बात होना। आकाश टूट पड़ना, अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश पाताल एक करना, सारे प्रयास कर डालना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर होना। आकाश का हुक्म होना, पहुँच के बाहर होना। आज का बनिया कल का सेठ, थोड़े लाभ में अकड़ने वाला। आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश। आप मियाँ गंगरू द्वारे पर दरवेश। स्वयं कंगाल, दूसरे को क्या देगा। आपे के बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। जैसे आपे कहते ना, आपे से बाहर है, यानी अत्यंत क्रोधित होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुसीबत में पड़ना, वास्तविक स्थिति का सामना करना। आंख फाड़ कर देखना, घूर घूर कर देखना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ावा देना। जैसे कहीं कोई व्यक्ति क्रोधित है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसको थोड़ा और उकसाने की कोशिश कर दे तो लोग दूसरे कहते हैं आग में घी डालने का काम कर रहा है, यानी किसी रार या मतलब लड़ाई को शांत कराने की कोशिश नहीं कर रहा है और उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए ये कहेंगे आग में घी डालना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। भाई आसमान के तारे तोड़ना ये तो असंभव कार्य है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा,
कमाया तो खाया, नहीं तो भूखा। 8 बार 9 त्योहार, 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती से अधिक अवसर होना। आँखों में चर्बी चढ़ना, अधिक घमंड होना, मदांध होना। आँखों से गिरना, सम्मान खो देना। आंखें पथरा जाना, आंखें थक जाना, यानी किसी का इंतजार करते करते कहते ना मेरी तो आंखें पथरा गई, यानी देखते देखते। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंख चुराना, छिप जाना, सामने न आना। आंख रखना, निगरानी करना, बोलते हैं कि आंख रखना, नज़र रखना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंख रखना, निगरानी करना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित करना। आंखें फेरना, उपेक्षा करना, कि अगर किसी को मतलब आंखें फेर ली किसी से, मतलब किसी की उपेक्षा कर दी। आंखों को पानी गिरना, निर्लज्ज होना। आंखों के आगे चिंगारी छूटना, मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चकाचौंध होना। आंखों पर रखना, सम्मान पूर्वक रखना। आंखों से लगाना, बहुत प्यार करना, श्रद्धा से सम्मान करना। आंधी काम, आंधी आम, अनान्यास, सस्ते में मिल जाने वाला वस्तु। आंधी के आम होते हैं, जैसे आंधी आ जाए उसमें आम गिर जाते हैं तो वो मतलब गांव में बेचने आते हैं तो वो सस्ते मिलते हैं, तो उसी प्रकार से ये आंधी के आम यानी कोई वस्तु है अनायास सस्ते में मिल जाने वाला वस्तु। अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना, अज्ञात लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना। मतलब कोई अज्ञात लक्ष्य है, कोई जैसे हम माना किसी की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, हमें यही नहीं मालूम कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इतश्री कर देना, समाप्त कर देना। इति माने समाप्त होता है, इतिश्री कर देना, समाप्त कर देना। इधर की उधर करना, लगाना बुझाना, चुगली करना। कहते ना इधर की उधर कर दी यानी चुगली कर दी। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी होना। इज्जत अपने हाथ, इज्जत अपने हाथ होना, मर्यादा का बस होना। इंद्र का अखाड़ा, विलासी समाज। इज्जत में बट्टा लगना, प्रतिष्ठा खराब करना। एक नागिन अरु पंख लगाई, दोष पर दोष होना, दोष पर दोष होना। ईंट का जवाब पत्थर से, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ईमान बगल में दबाना, बेईमानी करना। उल्टा पासा पड़ना, विपरीत परिणाम निकलना। उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात तत्काल जान लेना। उर्वशी होना, प्रिय होना। 19-20 होना, लगभग एक समान। कहते हैं ना कह रहे कोई बात नहीं 19-20 है, तो इस तरीके से कहते हैं 19-20 है यानी समान सा ही है। उतार चढ़ाव देखना, अनुभव प्राप्त करना। उंगली पर नाचना, बस में होना। कहते हैं उंगली पर नाच रहा है यानी बस में उसके। कोई भी आदमी कोई भी अगर बस में होता है तो वो जो कहेगा वो, यानी उंगली पे नाचना। उंगली उठाना, बदनामी करना, आरोप लगाना। उड़ती तीर लेना, अकारण मुसीबत मोल लेना। उधेड़ बुन में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना। सोच विचार में पड़ना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। उल्लू बोलना, उजाड़ होना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। ऊसर में बीज बोना, निष्फल कार्य करना। ऊसर बरसे, तृण नहीं जाए। मूर्ख पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। ऊधो का लेना न माधो का देना। सभी झमेलों से लगे रहना, सभी झमेलों से
अलग रहना, सॉरी अलग होगा यहाँ, अलग रहना, किसी से संबंध न रखना, ऊंची नीची सुनना, भला बुरा कहना, ऊंची फेंकना, गप्पे मारना, ऊंचा सुनना, कम सुनना, ऊंचे नीचे पड़ना, गलत कार्य होना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, गलत कार्य होना, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर एक ही लेखा है, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर एक ही लेखा है, सभी की स्थिति समान, ऊंट किस करवट बैठे, परिणाम की संदिग्धता, यानी मालूम नहीं कि मतलब किस हमारे फेवर में आए यानी पक्ष में आए परिणाम या किसी दूसरे के। ऊंट की गर्दन, ऊंची गर्दना, ऊंट की चोरी, निहुरे निहुरे, बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, एक ही कहना, अनोखी विचित्र बात कहना। एड़ी से चोटी तक, सिर से पैर तक, एड़ियां रगड़ना, सिफारिश के लिए कत्तर लगाना, एक एक नस पहचानना, सब कुछ समझना, एक घाट का पानी पीना, एकता और सहनशीलता का होना। एक जान, एक जान हजार अरमान, एक जान हजार अरमान, व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं होती, एक टांग पर खड़ा रहना, सदैव तैयार रहना, एक से 21 करना, वृद्धि को प्राप्त करना, एक हाथ से ताली न बजना, एक पक्ष से कुछ नहीं होता, एक न चलना, सामर्थ्य से परे। एक की चार लगाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, एक आंख न बहाना, थोड़ा भी अच्छा न लगना, एक बूढ़े बैल को कौल बांध भुस दे, अकर्मण्य को कोई भी नहीं रखना चाहता, ऐरे गहरे पंच कल्याण, नीच तुच्छ आदमी, ऐसी तैसी करना, अपमानित करना। ऐंठ कर रह जाना, मन मसोस कर रह जाना, ओले पड़ना, विपत्ति आना, ओठ चबाना, क्रोधित हो जाना, और छोर न मिलना, भेद का पता न चलना, ओस पड़ जाना, कुम्हला जाना या लज्जित होना। ओस पड़ जाना, कुम्हला जाना या लज्जित हो जाना। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, मुख से शब्द न निकलना, ओठ तक न हिलना, घृणा प्रकट करना, जले पर नमक छिड़कना, क्रोध बढ़ाना, औंधे मुंह गिरना, धोखा खाना। तो दोस्तों ये रहे 120 तक मुहावरे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये याद करना अति आवश्यक है। और आपको ये वीडियो यानी याद करने के लिए ये वीडियो देखना भी ज़रूरी है,
क्योंकि इस वीडियो में बड़े ही शालीनतापूर्वक और सहज तरीके से उच्चारण करके बताया गया है, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को रोकने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।